पढ़ रहे हैं, है ना, सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। क्या जी? तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर था ना, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, पूरे विश्व में 2.4% भाग छेकता है। तो ये भारत मान लो, ये अपना भारत है यहाँ पे। तो हेलो, ऊपर से और नीचे तक इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर, और इधर से पूरब से पश्चिम की लंबाई है कितना भाई, 2933 किलोमीटर। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। अब है कि भारत में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे कुछ भी है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और नीचे हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का नाम और हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा था। पहला महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा। तो हम इसको देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का किस तरह से भौतिक स्वरूप है। पहले है ना, पहले हिमालय क्षेत्र है। तो हिमालय तो पहाड़ है, तो उत्तर साइड में ऊंचा है कि नीचा जी? ऊंचाई है, पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद में आइएगा और इधर, जैसे कि ये सब क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। नीचे आइएगा ना तो गंगा सिंधु का मैदान मिलेगा। गंगा सिंधु का मैदान मतलब जिस क्षेत्र से गंगा गुजरती है, सिंधु गुजरती है, उसके सहायक नदियां गुजरती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं गंगा सिंधु का मैदान। मतलब थोड़ा सा एक खेती वाला इलाका है। उसके और इधर आइएगा दक्षिण साइड में तो दक्षिण पठार मिलेगा, काफी बड़ा है। दक्षिण पठार उसमें से आता है मालवा का पठार। पहले कौन आता है? मालवा का पठार। जोर से बोलो, मालवा का पठार। उसके बाद दक्कन का पठार। क्या आता है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। फिर उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ी आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कन्याकुमारी। उसके बाद में हिंद महासागर। ऊपर से एक बार याद कीजिए, हिमालय क्षेत्र बोलना है उसको। उसके बाद में गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र बोलना है, फिर मालवा का पठार, फिर दक्कन का पठार, फिर नीलगिरी, उसके बाद में कन्याकुमारी, हिंद महासागर। एक बार बताइए तो सबसे ऊपर क्या है? हिमालय क्षेत्र। उसके बाद में गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद में मालवा का पठार, दक्कन का पठार, नीलगिरी, कन्याकुमारी, हिंद महासागर। यही हो गया। नाम सुन के हंसो तार से नाम में वही लिख दिया हम काजी करे इसमें। अब इधर आइए, पहाड़ और पठार में अंतर क्या है? तो पहाड़ जिस तरह से इस तरह से निकला होता है ना, चोटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चोटी। अब इसको भी सुन के हंसना नहीं है, समझना है। चोटी जिस तरह से मतलब इस तरह से वो निकला हो, उल्टा भैया कार्य हो, तो पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया। लेकिन अगर कोई इस तरह से है, ऊपर से प्लेन है, मतलब इसका जो नुकीला भाग है नहीं है, मुड़ गया है या कुछ भी हो गया है, इस तरह से हो गया, तो इसको बोलेंगे पठार। जैसे उच्च इसको क्या बोलेंगे? पठार। ये पहाड़, ये मैदानी क्षेत्र, खेती वाला। ठीक है, तो ये समझ है। तो भारत का भी इसी तरह से है, कहीं पे इस तरह से है, जैसे हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद में आ जाइए मालवा का पठार, दक्कन का पठार नहीं, फिर उसके बाद में मैदानी क्षेत्र गंगा सिंधु वाला हो गया। अब भारत का ये मान के चलिए पृथ्वी है, तो भारत अपना जो है विषुवत रेखा से ऊपर है। कर्क रेखा बीच से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है ना जी। अब भारत यहाँ पे है जो एशिया महाद्वीप में है, तो पढ़ लिया है। तो महाद्वीप नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है यहाँ पे भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप ये बताता है कि जितना भूखंड है ना, जमीन है ना, कुछ भी पृथ्वी के नीचे प्लेट है। क्या है? प्लेट है। अब प्लेटे पे ये सब अड़ा हुआ है। अंदर क्या है? प्लेट है। अब प्लेट पे अड़ा हुआ है। अब प्लेट क्या है भाई, इसको हम समझा देते हैं। देखिए प्लेट क्या है, तो धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र, जो सब धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र, धरातल के वो दृढ़ जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं उसे प्लेट कहा जाता है। अच्छा, ये भी है। दो प्लेटों के बीच विवर्तन की, दो प्लेटों के बीच क्या होता है? विवर्तन की एवं प्लेट सिद्धांत का निर्माण होता है। अब प्लेट सिद्धांत क्या है, इसके बारे में कौन बोला, कैसे बोला, थोड़ा सा देख लेते हैं। भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं पृथ्वी के बारे में, प्लेट के बारे में। कौन बोलता है? भूगर्भ शास्त्री बोलेगा नहीं, क्या कि उसको तो केमिकल रिएक्शन करना है। तो ये बोलते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिए, इसके अनुसार क्या होता है। तो ये बोले हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में
ओए मतलब पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तब बताएंगे। इतना समझिए प्लेट पे अड़ा हुआ है, काची पे? प्लेट पे। खाना वाला ना, ये बहुत बड़ा चट्टान होता है उस पे अड़ा हुआ है। ये कौन बताता है? भूगर्भ शास्त्री बताता है लोग, प्लेट पे अड़ा हुआ है। ये लोग सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक। क्या दिया? प्लेट विवर्तनिक। इसके अनुसार क्या चाहिए तो कह रहा है संपूर्ण भूपर्वतीय पूरा पृथ्वी का जो है ना भूपर्वतीय मतलब ऊपरी वाला भाग, जैसे पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो है ऊपरी भाग जो है ना, ऊपरी भाग पृथ्वी और गेंदा जैसे होता है ऊपर वाला जो, तो काची पे है जी, तो कई प्लेटों में विभाजित है। कई प्लेटों में विभाजित है। जैसे हवाई क्षेत्र है प्लेट पे होई, हवाई क्षेत्र है प्लेट पे होई, हवाई क्षेत्र है प्लेट पे होई, समझ रहे हैं ना? इसको काट देते हैं। कई प्लेटों में विभाजित है काची भूपर्वती, काची के पृथ्वी के। अब भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है ना इसी का हिस्सा है। अब हम आपको बता दें इसमें जो इसका भारत जो अपना क्षेत्र है ये भारत है प्रायद्वीपीय पठार है। ये काची है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्त ये आज तक नहीं डूबा समुद्र में। सबसे पहले पृथ्वी जब बन रहा था ना प्लेट प्लेट टकरा उकरा के, तो सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पहले से पानी का पूरा प्लेट टकराया, तो पानी से इस तरह से उभरा। तो सबसे पहले कौन ऊपर उभरा था? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो उसके बाद कभी भी पानी में नहीं डूबा। सबसे पुराना ये है अपना भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अभी याद है बता दिए। अब भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है, किसी का? प्लेट विवर्तनिक का। आगे देखिए प्लेट विवर्तनिक का चीज है, तो इस शब्द का जो प्रयोग बना 1965 में टूजो विल्सन किया था। प्लेट विवर्तनिक जो हमारे बोल रहे हैं, इसको सबसे पहले कौन बोला था? टूजो विल्सन। कब? 1965 में। टूजो विल्सन यही करलस पे पिटा दसो। कौन शब्द का प्रयोग किया था टूजो विल्सन? प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक, टकरा के, ठीक है। और इस सिद्धांत कौन दिया था? तो 1967 में 2 साल बाद ओकर दोस्त रहे डब्ल्यू.जे. मार्गन। ध्यान से देखिए सिद्धांत चल रहे डब्ल्यू.जे. मार्गन 1967 में, और शब्द का प्रयोग किया था 1965 में। कौन? टूजो विल्सन। हाँ, इक्का जी बोला लोग, तो ये बोला लोग कि पूरा पृथ्वी जो है ना, माने ऊपरी भाग भूपर्वती प्लेट पे है। काची पे है? प्लेट पे है। 6 गो बड़ा बड़ा प्लेट और 9 गो छोटा छोटा प्लेट पे है। 6 गो बड़ा बड़ा प्लेट, 9 गो छोटा छोटा प्लेट। 6 गो बड़ा बड़ा प्लेट कौन कौन है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, उसको बोलते हैं भारतीय भूखंड भी। ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय पहले एके में था ना, उसको एके को बोलते हैं। ध्यान से देखो इधर, वो छापने वाले विद्यार्थी इधर देखो। दूसरा अफ्रीकी भूखंड, बोलो। अफ्रीकी भूखंड। तू नहीं बोलेगा, मुंह बंद कर लिया है, कानों बंद कर लिया, आपको बंद कर लो, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। इधर देखिए दूसरा कौन है? अफ्रीकी भूखंड। तीसरा अमेरिकी भूखंड। चौथा यूरोपीय भूखंड। पांचवा प्रशांत और छठा अंटार्कटिका। एक बार सबके बोला था पहले, एक में कौन बा? ऑस्ट्रेलिया भारतीय। भारतीय भूखंड एके हो। दूसरा अफ्रीकी भूखंड। तीसरा अमेरिकी भूखंड। चौथा एशियाई भूखंड। पांचवा प्रशांत अंटार्कटिक। भाई 9 गो मत याद करना बाबू, 6 गो याद करना। एक हुआ ऑस्ट्रेलियाई भारतीय, दूसरे का अफ्रीकी, अमेरिकी, यूरेशियाई, प्रशांत, अंटार्कटिक। चला पहला ऑस्ट्रेलियाई भारतीय, उसके बाद में भारतीय भूखंड, फिर अमेरिकी, यूरेशियाई, प्रशांत, और उसके बाद में अंटार्कटिक। दिमाग खोलिए, अपना दिमाग का ढक्कन खोलिए। पहले है ऑस्ट्रेलिया, 1 में, 2 में अफ्रीकी, 3 में अमेरिकी, 4 में एशियाई, 5 में प्रशांत, 6 में अंटार्कटिक। यही पर समुंदर है, प्लेटवे पर काची है, समुंदर है, यही पर जंगल है, यही पर पहाड़ है, यही पर सब कुछ है। और उसके अंदर जाएगा ना तो आग का गोला है, पृथ्वी के अंदर आग के गोला है। प्लेट के नीचे देखिए आप कितना में भाई विभाजित है? 6 छोटे छोटे प्लेटों में। प्लेट का नाम लगभग लोग को याद हो गया, हम बोलेंगे ना। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया भारतीय, उसके बाद में अफ्रीकी, अमेरिकी, उसके नीचे है यूरेशियाई, फिर प्रशांत, उसके बाद में अंटार्कटिक। अब मान के पृथ्वी पर इसको दिखाते हैं, तो मान लो ये अपना है, ये अपना है क्या चीज? भारतीय
वो अपना ऑस्ट्रेलियाई भारतीय, ठीक है। फिर उसके बाद में है अफ्रीकी, देखो ध्यान से। फिर उसके बाद में है अमेरिकी। फिर उसके बाद में क्या है भाई, यूरेशियाई। तो यूरेशियाई इधर का क्षेत्र आ जाता है। फिर उसके बाद में अंटार्कटिक, और ये सब क्षेत्र है प्रशांत का। नहीं समझ में आया, इसको समझो कि इस ग्लोब को ऐसे उभार के यहाँ पे रख देते हैं, आप समझते हैं। यूरेशियाई है, इधर का भाग है, दिख रहा है ना इधर, तो उभारे हैं तो आधा यहाँ से फटा है, तो हाई क्षेत्र बा, हाई क्षेत्र बा, ये सब का यूरेशियाई है। इसको इसे गोल पे चिपका देंगे तो फिर जुड़ जाएगा। तो यूरेशियाई है, एक ही बना है हाँ। अपना इधर देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी भारतीय, एक नंबर क्या था हम लोग याद किए, उससे पढ़ा देते। इधर देखिए बाबू, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ई है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई मतलब एक प्लेट पर भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र है। फिर 2 नंबर पर हम लोग पढ़े थे काजी, अफ्रीकी प्लेट। काजी पढ़े थे अफ्रीकी प्लेट। अब अफ्रीकी प्लेट इधर की तरफ गति करता है, यानी धीरे धीरे इधर जा रहा है। करोड़ों वर्ष में टकरा जाएगा, करोड़ों वर्ष में टकरा जाएगा। पहले सब इकट्ठा था दोस्त, कैसे कैसे अलग हुआ, सब इकट्ठा था, समझ रहे हैं ना, सतले था। कैसे कैसे इकट्ठा, कैसे कैसे दूर जा रहा है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक ही भाग में थे, सब सतले था एकदम, यहाँ से वहाँ था, वहाँ से यहाँ, लेकिन धीरे धीरे गति करता है। प्लेट क्या है, गति करता है। ऐसे प्लेट है, सब प्लेट आपस में गति करता है। जैसे टकरा गया तो बाहर बाहर का निर्माण हो गया उधर, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं तो नजदीक तो ये करेगा ना, या फिर इधर से दूर लेवे करेगा ना, तो ये होते रहता है, बहुत सालों में होता है। 1 नंबर में इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई भारतीय हो गया है। 2 नंबर पे अफ्रीकी देख लिया तू लोग। 3 नंबर पे अमेरिकी है भाई, 3 नंबर पे काती है 3 नंबर पर। तो अमेरिकी एगो ऊपर भागता है, एगो नीचे भागता है। देखो बीच में अब पानी पानी आ गया है, पहले एक था, पहले एक था। बात को समझो। अब अमेरिका 2 भाग में बढ़ गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो लोग बताते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट ये है, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्त देखिए यहाँ पे, और उसके बाद में क्या पढ़े थे हम लोग, यूरेशियाई। तो यूरेशियाई यही ना है, यूरेशियन दिख रहा है, ये इधर का कुछ क्षेत्र है और इस साइड में आया है, मतलब इतना दूर नहीं है, सटले है, ठीक है, सटले है। तो यूरेशियाई क्षेत्र ये किधर गति करता है बाबू, इधर गति करता है, किसे, प्रशांत महासागर ये प्लेट की ओर ही गति कर रहा है। उसके बाद कौन है, प्रशांत भूखंड। ये प्रशांत भूखंड है, इसमें पूरा समुद्र है, क्या है, समुद्र है। इधर गति कर रहा है, इधर का मतलब इधर आ रहा है, किसके तरफ, तो इंडो भारतीय मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन की तरफ ये गति कर रहा है बस। और नीचे है अंटार्कटिक, तो वो भी इसी तरह से, वो किधर गति कर रहा है हम क्या बताए, उसका गतिविधि बता नहीं रहा है, वो लगभग अस्थिर है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ जमा। अब हम आदेश पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से बताएंगे। अब एक टॉपिक लिखेंगे बोर्ड पे कि इस और गति काहे करता है ना, हो सवाल है। तो गति करने का 2 कारण है, एक पृथ्वी के अंदर हलचल होगा, पृथ्वी के अंदर हलचल होगा, पृथ्वी के अंदर आग का ज्वाला है भाई, बहुत कुछ है, तो हलचल होगा, जैसे ब्लास्ट करेगा, प्लेट टकराएगा पृथ्वी के अंदर, तब जाके ये सब चीज थोड़ा सा इधर उधर होगा। और दूसरा का है ना, अपक्षय, अपर्दन और क्षेपण। बाहर क्या होता है, अपक्षय, अपर्दन और क्षेपण, और अंदर क्या होता है, तो प्लेटों का विवर्तनिक होते रहता है, कोई हलचल होते रहता है, तब जाकर ये सब इधर से उधर हो सकते रहता है, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। अब आइए अपक्षय का चीज इसको बताते हैं। तो किसी भी चीज को तोड़ देना, काट देना, फोड़ देना, काटी कहलाता है अपक्षय। जोर से बोला, किसी भी चीज को काट देना, तोड़ देना, फोड़ देना, काट देना, काटी कहलाता है अपक्षय काल। अच्छा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन। अपर्दन। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन। और उसको इकट्ठा कर देना, ले जाके इकट्ठा कर देना, उसको क्या बोलेंगे, और 6 पर। जैसे तू लोग को मस्त बात बता देते हैं, देखा है घूर, देखा है घूर, घूर, चलो तो घूर का एग्जांपल नहीं लेंगे। सिलवट देखा है, सिलवट वाला, तो सिलवट पे प्याज लहसुन पिसाता है, पिसाता है ना, सरसों पिसाता है, सरसों पिसाता है, सरसों रख दिया, पूछेगा पहले काटी पर बात तोड़बन ओकरा के, आय चला तोड़लो ओकरा के, फोड़लो, पीसलो ओकरा के, पूरा मिक्स कर देला, तो काची हो गई अपक्षय। काची हुआ अपक्षय। ठीक बा, ओकरा के हैंग काट के इकट्ठा कइलो,
तो काची होता अपर्दन अपर्दन। आप इकट्ठा कर देला गोटा ओकर काची बोल जाई अवक्षेपण। अवक्षेपण। पृथ्वी कैसे करता है? तो मान लो पृथ्वी का करता है, बाढ़ आया काची है, बाढ़ आया, पृथ्वी मतलब बाढ़ आया तो पूरा पानी का गया, माटी को इधर से उधर यहाँ से हुआ से यहाँ पूरा तोड़ दिया, घर और ढा दिया, तो काची हो गया अक्षय। बाढ़ आया, घर और मकई कहता नहीं, घर और जो है पूरा ढा दिया, तो वो काची हो गया अक्षय। आ ढा के दहवा ले गया अपर्दन। अच्छा ढा के कहीं भी इकट्ठा कर दिया, जैसे पिपरा के सारा गाँव द के चल गए चनपटिया बाढ़ एने से आइल तो सब टूट गई, तो अपर्दन द गई, तो सॉरी टूट गई तो अक्षय द गई, तो अपर्दन आ चनपटिया में काची हो गई सब इकट्ठा हो गई, तो काची गई अक्षयपण। समझ में आ गया? तो ये इसी तरह से पृथ्वी पर होता है, जैसे कहीं खाली बालू के ढेर बा, काची के बालू का ढेर यानी अक्षयपण है, अक्षयपण। तो कहीं ना कहीं से आइल हुई अपर्दन भइल हुई, आ अपर्दन तबे हुई जब टूटल हुई तबे ना। जैसे बड़का पहाड़ है, ऐसे कि पत्थर बा ऊपर से गिरा, गिरते ऐसे गिर गई, हवा प्यार से टकराते छोटी जगह हो गया, करते था उतना, अब टूटा मतलब बालू में टूटा होगा छोटा सा है, हवा बहेगा तो सब बुझाएगा, टूटा अक्षय बुझाया तो अपर्दन आजाद इकट्ठा हो गया, ढेर बना दिया बालू का, तक हो गया अक्षयपण। ओके समाप्त करते हैं, थोड़ा सा धोना है हमको।